सब कुछ बहुत अच्छा है लैला साहिबा, आपका शुक्रिया। खुशी हुई सुन के। लैला साहिबा, मैंने आपके घर का अच्छी तरह जायजा लिया है और इसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है और ये काफी पुराना भी है। जी पुराना तो है, इसे मेरे वालिद के जमाने में दुरुस्त करवाया था और वो इस बात को भी 20 साल गुजर चुके हैं। कोई खतरे की बात तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे घर की मरम्मत हो जाए तो ज्यादा बेहतर है और ऐसा होना जरूरी है। आपकी हिफाजत मेरे लिए अहम है। हाँ, तो ऐसे ही कर लेंगे मुकर्रम साहब। हाँ, आपने मर्व की मदद करके उसकी परेशानी दूर कर दी, उसे उसके ससुराल खाली हाथ नहीं भेजा आपने। उस लड़की पे तो मुझे तरस आता है। वो दोनों जवान हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया। और वैसे अगर मैं उसकी माँ होती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उसे कबूल जरूर कर लेती। अरे ये मैं कैसी बातें कर रही हूँ, कोई सुन लेगा तो कहेगा कि आखिर तुम होती कौन हो कहने वाली, क्योंकि मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है ना। मगर लैला साहिबा, बच्चों को पालने वाली भी तो माँ होती है। जो आपने किया वो एक सगी माँ भी अपनी औलाद के लिए नहीं करती। मुकर्रम साहब एक बात बताइए, क्या आपकी भी कोई औलाद नहीं? कोई नहीं। शादी के फौरन बाद मेरी बीवी बीमार हो गई और फिर उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तकदीर के आगे कुछ नहीं कर सकते। और फिर कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। देखें तो जरा, हमारी सारी जिंदगी तन्हाई में गुजर गई यहाँ पर, अफसोस। हाँ, मायूसी वाली बातें न करें प्लीज, अभी जिंदगी बहुत बाकी है। लैला, मैं गरम चाय ले आती हूँ, ठंडी हो गई होगी। सलीम, मुझे आज जल्दी जाना है क्योंकि सैलून जाना है। क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो? दमीर साहब के साथ जाना है। वैसे भी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्यारी लगती हो। चलो बाद में मिलते हैं। ऐदा, कहाँ जा रहे हैं क्या तुम जानते? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ईबू ने कहा था पता भेज देगा। अच्छा ठीक है, फिर सरप्राइज होगा शायद। उम्मीद करती हूँ कोई अच्छी सी जगह हो। खुदा हाफिज। मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा पहला क्लाइंट मिल गया। मीटिंग तो तुमने तय की है, तो तुम्हें मुबारक। ऐसा कुछ नहीं, तुमने तो पहली नजर में ही उनको इम्प्रेस कर दिया। तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत मिस किया मैंने। न जाने उन्होंने पहले ये प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे अब। दमीर, अगर ऑफिस में कोई काम नहीं है तो क्या? काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऑफिस जाऊंगा। मेरी बात सुनोगे या नहीं? दमीर प्लीज। मुझ पर चीखो चिल्लाओ, मगर प्लीज खामोश मत रहो। दमीर, आखिर तुम कब तक मुझे यूं ही नजरअंदाज करते रहोगे? दमीर, नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें। कल तुमने लंच करने का कहा और मैं चला गया। तुम मुझसे और क्या चाहती हो मुझे बताओ। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। तुम मुझ पर चीखो चिल्लाओ या कोई सवाल करो मुझसे दमीर। कोई सवाल नहीं है और अब कुछ बाकी नहीं है। खत्म हो चुका है सब कुछ। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए तुमसे। तो फिर ऑफिस से गुस्से में क्यों निकले थे तुम? क्यों अकेले बाहर निकल गए थे? हद से ज्यादा जानती हूँ मैं तुम्हें। तो तुम वाकई जानती हो मुझे?
5 लफ्जों का खत छोड़कर जब तुम मुझे यहाँ से छोड़ के चली गई थी, तुम्हें अंदाजा भी है कि उस वक्त क्या हाल हुआ था मेरा? तुमने जरा भी मेरी परवाह की थी उस वक्त? उस वक्त तुमने परवाह नहीं की, तो अब क्या चाहती हो मुझसे? क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती थी। मुझे बहुत अच्छी ऑफर्स मिल रही थी और तुम मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे थे। मेरा करियर तबाह हो जाता। इस बारे में बात करना इतना मुश्किल था क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। क्योंकि तुम मेरी जिंदगी के सबसे हसीन शख्स थे दमीर। तुमने मुझे अपने इतने करीब रखा कि तुम्हें मुझे खोने का कभी डर महसूस ही नहीं हुआ। तुम कहाँ हो एलुल? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं एलुल? तुम कब वापस आओगी एलुल? तो बताओ, ऐसे शख्स के साथ मैं बैठकर क्या बात करती? ठीक है, हाँ तो ठीक है ना, तुम चली गई थी, बचा लिया ना अपना अजीज करियर। जो होना था हो गया, तो अब क्यों वापस आई हो तुम यहाँ पर? नई शुरुआत करने के लिए आई हूँ। कैसी शुरुआत? सब कुछ अधूरा छोड़ दिया था तुमने, मैंने सब कुछ खत्म किया, तो अब कैसी शुरुआत? दमीर, हमारी कुछ यादें बाकी हैं, उन्हें कैसे मिटा सकोगे तुम? हाँ, कोई याद बाकी नहीं है, और बाकी रह गई है तो वो सिर्फ एक चीज है, वो ये कि सिर्फ नफरत है तुम्हारे लिए। लेकिन हमारी यादें मेरे साथ है दमीर। मैं कुछ नहीं भूली।